हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ भी रहे होगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कम्युनिकेशन का मेथड। ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, कम्युनिकेशन यानी कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म खुद को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। बेसिक दो मेथड है। वन इज इलेक्ट्रिकल मेथड या इलेक्ट्रिकल सिग्नल कह सकते हो, एंड अदर वन इज केमिकल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब हो गया आपका नर्व सिग्नल, और केमिकल वाले को आप बोल सकते हो हॉर्मोन्स। लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। प्लांट्स में एज सच नर्वस सिस्टम कुछ होता नहीं, उतना मेजर होता है आपका केमिकल सिस्टम मींस हार्मोन्स के बारे में। एंड वी डिस्कस अबाउट लॉट्स ऑफ हार्मोन्स, जैसे कि ऑक्सिन था, गिबरेलिन था, इसके अलावा साइटो, तो कई सारे हम लोगों ने लगभग 4-5 हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल के अंदर कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। ऑलरेडी हमें पता है नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन किस बात के लिए? फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हम लोग मान लीजिए सिर्फ ये समझे कि एनिमल में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, देयर इज अ नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करता है। आप इमेजिन करो, जो नर्व सेल्स हैं यानी कि नर्व सिग्नल है, जो नर्व सिग्नल, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं तक ट्रांसफर हो सकते हैं जहां पर जो है इनका कनेक्शन होगा। मींस इट ओनली ट्रांसफर till they have nerve tissue। तो इमेजिन करो, इसको समझने के लिए इमेजिन करिए कि कोई एक एनिमल है और किसी वो स्कैरी सिचुएशन में है, अब स्कैरी सिचुएशन में तो जो उसका नर्व सिग्नल ने उसको तुरंत अलर्ट कर दिया। स्कैरी सिचुएशन का मतलब क्या है? स्कैरी सिचुएशन का मतलब एनिमल सॉ अ प्रीडेटर जो उसको खा जाए। तो दो ही ऑप्शन है, या तो ये एनिमल इससे फाइट करेगा या फिर रन या फ्लाइट कर जाएगा। दो ही ऑप्शन है, या तो ये एनिमल जो है इस प्रीडेटर से, मान लीजिए अगर कोई स्क्वेरल है और इसका प्रीडेटर मान लीजिए ईगल या फिर स्नेक, कुछ उसने ऐसा देखा, तो इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो लड़ेगा और या फिर वो भागेगा। नाउ इन दोनों ही सिचुएशन में इट रिक्वायर्स ह्यूज एनर्जी। पहला तो ये चाहिए कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बट एक और चीज चाहिए, वो है बॉडी का राइट कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। नाउ हमें जो है नर्व सिग्नल से ये तो पता चल गया कि समथिंग इज डेंजरस। नर्व सिग्नल ने अलर्ट तो कर दिया कि कुछ न कुछ खतरा है, बट एक सिर्फ नर्व सिग्नल हमें अलर्ट करने के बाद हमारा बॉडी मूव करेगा, उसके लिए तो एक अलग तरीके का एनर्जी चाहिए, एक अलग तरीके का सिग्नल चाहिए कि मैं अगर भागना चाहूं तो सारे के सारे बॉडी, क्योंकि ऑब्वियस है एक एनिमल की बात करें तो मल्टीपल ऑर्गन इसके अंदर है, इन ऑर्गन को एक ही इंटेंट से वर्क करना मींस ऑल ऑर्गन have to work
हैव टू वर्क फॉर सिंगल कॉज, सिंगल कॉज। तो ये मैसेज देना पड़ेगा ना, ये मैसेज जो है हमारे हर एक बॉडी हर एक जगह पे पड़ना चाहिए। जब बात करते हैं नर्व सिग्नल को, तो ये तो वैसे भी शॉर्ट ड्यूरेशन वाला होता है, कुछ समय के लिए हुआ, फिर उसको वापस से टाइम लगेगा रीसेट होने में, फिर वापस से सिग्नल भेजेगा। तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। हमें क्या चाहिए, इस चीज को अचीव करने के लिए, एक सिंगल कॉज को अचीव करने के लिए, चाहे वो रन हो चाहे वो फाइट हो, इन दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या चाहिए कि प्रॉपर वे से हमें कंटिन्यूअस सिग्नल मिलता रहे। एक कंटिन्यूअस सिग्नल चाहिए, कंटिन्यूअस सिग्नल चाहिए, कंटिन्यूअस सिग्नल चाहिए, और पूरे बॉडी में जो फैल जाए, मींस थ्रू आउट बॉडी, या कह लो ईच सेल, हर एक सेल तक ये सिग्नल पहुंच जाए। क्लियर? दैट इज द रीजन, यहीं पे रोल आता है आपका केमिकल सिग्नल का। सो मैं कह सकता हूं कि हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो इट्स अ काइंड ऑफ सेकेंड वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स अ काइंड ऑफ सेकेंड वे ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशली इन एनिमल। तो आपका पहला ये क्या हो गया, नर्व सिग्नल आपका हो गया फर्स्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। सो दिस इज सेकेंड वे ऑफ कम्युनिकेशन। जो जरूरत है, जो प्रॉपर क्या कर रहा है, विच मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड सिग्नल इन सच अ वे विच कैन स्प्रेड थ्रू आउट द ईच सेल, हर एक सेल में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टू अचीव अ सिंगल कॉज, जिससे हमें हमारा सिंगल कॉज अचीव हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इसी सिचुएशन को लेते हैं, और एक सेकेंड, इसको थोड़ा मिटा दूं मैं, नोट तो कर ही लिया होगा आपने। जैसे इसी सिचुएशन को हम लोग लेते हैं कि एक स्क्वेरल है, उसने प्रीडेटर को देखा। हम लोग हार्मोन साइड को डिस्कस करेंगे, ठीक है, नर्व सेल वाले बात को नहीं डिस्कस कर रहे। सो व्हाट इमीडिएटली हैपेंड, अब उसको चाहिए, अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए ह्यूज एनर्जी, है ना। अब ह्यूज एनर्जी का मतलब ये है, आप इमेजिन करो, अब क्या चाहिए, फाइट या रन करने के लिए उसको चाहिए ह्यूज एनर्जी, ह्यूज एनर्जी। अब ये ह्यूज एनर्जी मिलेगा कैसे, आप सोच के देखो। ह्यूज एनर्जी आपका जब ग्लूकोज बनेगा उसी से मिलेगा, है ना। ग्लूकोज कहां पे मिलेगा, अगर एक चीज इमेजिन करो आप, पूरे सेल तक कौन पहुंच सकता है जो ग्लूकोज लेके जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एनर्जी मिलेगा कहां से, सेल, सेल देगा टिश्यू को, टिश्यू अल्टीमेटली ऑर्गन को। तो ग्लूकोज हमें कहां चाहिए, सेल के अंदर चाहिए। और ऐसा क्या है जो सेल तक सप्लाई करता है फूड वगैरह, वो है आपका ब्लड। तो मुझे चाहिए कि मेरा ब्लड जो है वो हर एक सेल तक ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज लेके जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ट बीट। अब यही पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा हार्ट बीट क्या हो जाएगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा। इस वाले सिचुएशन में हार्ट बीट फास्ट होने से मोर ब्लड फ्लो, या कह लो आप बीपी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा। अब मुद्दा ये है, हमारे बॉडी के अंदर तो ब्लड तो ऐसा नहीं है कि आप अलग से बाहर से आप इंजेक्ट करोगे तुरंत, ब्लड तो उतना ही है। तो फिर ये ब्लड आएगा कहां से, एक्स्ट्रा जो ब्लड फ्लो बढ़ गया है ये आता कहां है, दिस मोर ब्लड, एक्स्ट्रा ब्लड कम फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। जब आपको ऐसा सिचुएशन होगा तो आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास का जो ब्लड रहेगा वो सारा का सारा जो है किधर की तरफ मूव हो जाएगा। स्पेशली ऐसे सिचुएशन में हमें एनर्जी कहां चाहिए, मसल्स पे एनर्जी चाहिए।
वी नीड एनर्जी ऑन मसल्स। तो ये सारा का सारा ब्लड कहां चला जाएगा? टुवर्ड्स मसल, है ना? सारा का सारा ब्लड किधर चला जाएगा? मसल्स की तरफ। तो ये आ कहां से रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में, खासकर जब डरावना सिचुएशन रहता है, तो आपको भूख फील भी नहीं होगा। तो जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड लेके आएगा तो फिर ग्लूकोज कहां से आएगा? ग्लूकोज तो चाहिए ना। ग्लूकोज आता है ये लीवर से। लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करके रखता है। इस टाइम पर लीवर प्रोड्यूस, या कह सकते हो रिलीज करता है, ऐसे कर लो आप, प्रोड्यूस क्या, रिलीज करता है ग्लूकोज, रिलीज करेगा एक्स्ट्रा ग्लूकोज, क्योंकि आप खाना तो उस टाइम पे खा नहीं रहो, डरावने वाली सिचुएशन में भूख भी नहीं लगता है। तो ये ग्लूकोज आ रहा है। अब इस जो भी इसका आ रहा है, अब इन सब चीजों को, ग्लूकोज का मतलब क्या है? ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, या स्टार्च कह लो, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये रिलीज करेगा। अब इसको तोड़ना पड़ेगा ना, इट नीड्स टू बी ब्रेक होगा तभी तो ग्लूकोज बनेगा। अब ये ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। अब ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ेगा? तो हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ने का मतलब हमारा ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, और ये पॉसिबल है। हमारा कह सकते हो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा, तभी तो पॉसिबल है ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। क्लियर है? ब्रीदिंग रेट हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगा। ब्लड जो भी आपका, आप ऐसे सिचुएशन में आप इमेजिन करो, डरावना सिचुएशन, ब्लड जो भी है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पे वर्किंग, जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां से ब्लड सप्लाई होके मसल्स की तरफ भागेंगे जिनकी जरूरत है। अगर लड़ना है तो उसके लिए भी, और अगर भागना है तो उसके लिए भी मसल्स में एनर्जी चाहिए। ठीक है? क्लियर है? अब इस हार्ट बीट के लिए ब्रीदिंग रेट बढ़ने के कारण जो है आपका जो लंग्स है वो ज्यादा तेजी से वर्क करेगा। यानी कि जो रिब्स और डायफ्राम है, रिब्स एंड डायफ्राम have to work फास्ट, तेजी से वर्क करने लगेगा। हार्ट बीट समझ में आया? हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, ये हो गया। इसके अलावा और भी जो एक्स्ट्रा ब्लड होंगे वो हमारे स्किन से भी जाते हैं। ठीक है? स्किन से भी सप्लाई होके जो है मेन वेसल की तरफ भागते हैं। दैट इज द रीजन हमारा उस टाइम पे जो आप कह सकते हो ना, जो क्या बोलते हैं उसको, गूज बम्स वाले फीलिंग, तो वहां से ब्लड की सप्लाई कम हो जाता है। तो ये चीज, अब ये सारा काम होता कैसे? इट नीड्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो हमारे बॉडी में एक एग्जांपल लेते हैं। इसी एग्जांपल को अगर हम लोग ले रहे हैं तो एक हार्मोन्स होता है, एक हार्मोन होता है जो ये सारी एक्टिविटी को कराता है, और उसका नाम है एड्रीनालाइन। एड्रीनालाइन ये हार्मोन्स जो है कहां से निकलता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एड्रीनल ग्लैंड से कहां से निकलता है? एड्रीनल। तो दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एड्रीनालाइंस एंड नॉर एड्रीनालाइन। स्पेशली हम लोग ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक जो काम करा रहा है। अब इसको ऐसे याद करने की जरूरत है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। इसके शब्दों को अगर आप समझो, एड रिप्रेजेंट करता है नियर शब्द को, कि कोई नजदीक की जो चीजें है उसको एड शब्द से रिप्रेजेंट करो। रीनल टर्म रिप्रेजेंट करता है किडनी को, तो ये कहां पे हो सकता है? किडनी के नजदीक। मींस ये जो ग्लैंड है वो नियर किडनी। कहां पे है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पर आप समझो, इससे निकलने वाला एंजाइम, इससे निकलने वाला हार्मोन्स, दैट इज एड्रेनालाइन। ये हार्मोन्स है। ठीक है? क्लियर? ये सारे एक्टिविटी कौन कर रहा है? ये हार्मोन्स कर रहा है।
ऐसे बॉडी में कई सारे ग्लैंड हैं, कई सारे अलग अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और हार्मोन्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हार्मोन्स कैसे बनता है, क्या बनता है। पहले के क्लासेस में मैंने डिस्कस किया है क्लास 9th में कि कैसे जो है ज्यादातर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। रफ वाला जो बनाता है एंडोक्राइन। खास बात ये होता है कि हार्मोन्स हमेशा ब्लड में रिलीज होता है। कहां पे रिलीज होता है? इन ब्लड। ब्लड में रिलीज होगा तभी तो ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब क्योंकि ये जो है हार्मोन्स हैं ब्लड में रिलीज होते रहते हैं, किसी ग्लैंड से ही रिलीज होंगे, इसलिए इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है, एंटायर सिस्टम को बोला जाता है एंडोक्राइन। एंडो का मतलब हो गया इनसाइड, इनसाइड। क्राइन का मतलब हो गया रिलीज, एंडोक्राइन सिस्टम। सो इट्स अ पार्ट ऑफ, जितने भी हम लोग ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, जितने भी हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इट विल रिलीज फ्रॉम अ ग्लैंड। सारे तो नहीं डिस्कस करेंगे, मेजर मेजर चीजों को डिस्कस करेंगे। ये रिलीज किसी ग्लैंड से होंगे। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, वी कॉल इट एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? तो अब हम लोग ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली वर्क ऐसे ही करता है। आई होप आपको समझ में आया। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो है एंडोक्राइन सिस्टम को समझते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन। ओके, सो एंडो का मतलब इनसाइड, क्राइन का मतलब रिलीज होना। इनसाइड रिलीज होता है मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्मोन्स, कहां कहां पे कैसे कैसे रिलीज होते हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है, जो मेजर इंपॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा, इससे पहले एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल और प्लांट का जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उसमें किस तरीके से डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात किए थे, प्लांट में जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्शनल कंट्रोल होते हैं। जैसे प्लांट है, ठीक है, प्लांट, तो अगर मान लीजिए इसका एक स्टेम जो है, मान लीजिए लाइट इधर से आ रहा है तो ये शुरुआत में इस तरह से ग्रो करेगा। ठीक है, और अगर मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, थोड़ा सा ऐसे करके इसको ऐसे स्विच कर दिया, तो फिर बाद में अगर आप देखोगे तो वापस से दूसरा स्ट्रक्चर इसका मान लीजिए इस साइड में जाएगा और लाइट अब इधर से आ रहा है, तो समथिंग लाइक दिस ऐसे ग्रो करने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शनल, ये डिपेंड करते हैं डायरेक्शन पे, इनका ग्रोथ डिपेंड करता है डायरेक्शन। तो जैसे कि लाइट की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, ये वाला सिस्टम हमने पढ़ा था। लेकिन ह्यूमन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन का जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो उसका शेप फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, प्लेस फिक्स होता है और साइज भी फिक्स होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि हमारे फिंगर्स हैं, फिंगर्स ऐसा नहीं है कि यहां ग्रो करने के बजाय यहां पे ग्रो करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट ऑलवेज ग्रो हियर, और एक सर्टेन शेप में ही फिक्स होगा, आई मीन ग्रो करेगा, और एक सर्टेन साइज में ही। हमारा हार्ट जो है उसी जगह पे मिलेगा जहां पे लोगों को सबका मिलता है। ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें, सो मेल फीमेल होते हैं, तो सब में सारा कुछ तो सेम रहता है, बस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड होते हैं, वही थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस। तो बेसिक एक आइडिया बना लेंगे, ठीक है, हमें बस समझना है और कुछ नहीं, और ज्यादा क्या ही करेंगे इसमें। ठीक है, अगेन डायग्राम बकवास ही बनता है मेरा, हमें बस कॉन्सेप्ट को समझना है, दैट्स इट। ठीक, तो ब्रेन में हमने, यहां पे ब्रेन है आपका, एक हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, आपको ये पता भी होगा कहां पे है, जो हम लोगों ने ये वाला एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, है ना।
तो यहां पे हाइपोथैलेमस था, ठीक। उसके बाद फिर था पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। फिर जब आपने ये स्ट्रक्चर ऐसे देखा था, शेप कुछ ऐसा था, और फिर यहां पे जाता है, इस तरह से कुछ शेप बनता है। तो ये वाला जो है, ये तो इधर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, यहां पे आपका बनता है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक। फिर थॉट वाले लेवल पे आ जाओ, यहां पे आपको मिलेगा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और फिर आपको मिलता है जो है इसी के जस्ट पास में पैरा थायराइड। चिंता मत करिए, सारे के सारे जो नाम हैं इसके वर्ड से ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी डाउट मत रखिए, परेशान मत होइएगा। इसके इसी के पास एक मिलता है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। फिर मेजर आप आ जाओ, आपका यहां पे होता है किडनी, एक सेकेंड, ओके, यहां पे आपका किडनी है, ये आपका किडनी है, किडनी को डिस्कशन में नहीं लाना है। किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर आपको मिलता है, यहां पर मिलता है आपको एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। फिर किडनी के ही पास आपको मिलता है यहां पर पैनक्रियास, पैनक्रियास। इसके बाद फिर आप आ जाओ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, इसको थोड़ा और, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल का पहले बना देते हैं, मेल का जो है यहां पे होता है, इसको बोलते हैं टेस्टिस, और यहीं पर जो है वुमेन का होता है, वुमेन का भी पैरेलल यहीं पे बना देते हैं, वुमेन का ये, ठीक है, वुमेन का। तो ये होता है आपका ओवरी, और यहां पे आपका हो जाएगा यूट्रस, ठीक। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस करते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। नाउ हाइपोथैलेमस की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रॉपर एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये बस पार्शियल है। रीजन क्या है? पार्शियल पार्ट ऑफ ईएस, एंडोक्राइन सिस्टम। तो होता क्या है कि ये एक तरीके से ब्रिज क्रिएट करता है, क्रिएट ब्रिज बिटवीन नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में ये ब्रिज क्रिएट करता है। सो कर क्या रहा है? ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये वो ग्लैंड है जो सारे ग्लैंड को, इट्स अ काइंड ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये बाकी सारे ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है, मींस कंट्रोल ऑल अदर। नाउ मैं इसको पार्शियल पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी कुछ
जो है हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे आपने सुना होगा ऑक्सीटोसिन, बट ये अलग पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब क्लासेस में आएगा, ठीक है। और भी कई सारे जो है हार्मोन्स रिलीज करता है, बट पॉइंट ये है, जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक तरीके से ब्रिज क्रिएट करता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बाकी सारे के सारे हमारे ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, हाइपोथैलेमस अगर आप देखो तो हाइपो का मतलब होता है बिलो, थैलेमस का मतलब होता है चैम्बर। ये वो चैम्बर होता है जहां से सिग्नल, जो भी सिग्नल ये गेन कर रहे हैं उसको रिलीज करने का काम करता है। तो एक तरीके से चैम्बर कह लो, रूम कह लो, तो ये वो चैम्बर होता है जहां से सिग्नल को रिलीज करने का काम करता है। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी का मीनिंग हमने डिस्कस भी किया था। पिट्यूटरी बेसिकली म्यूकस शब्द को रिप्रेजेंट करता है। म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस, तो जब इसको शुरुआत में ऑब्जर्व किया गया था तो ये स्टिकी सब्सटेंस, उसी मतलब ये मान के चलते थे उस टाइम पे कि ये मसल्स क्रिएट करता है स्टिकी सब्सटेंस के हेल्प से, इसलिए इसका नाम ये रख दिया गया था। बट फाइनली बाद में धीरे धीरे दे गेट टू नो कि ये जो है क्या करता है, सारे बाकी सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुआ देन वी गेट रियल। बात आती है पीनियल ग्लैंड। नाम क्यों पड़ा पीनियल ग्लैंड का? सो पीनियल, पाइन, आपने पाइन देखा होगा, पाइन ट्री, तो पाइन कोन शेप के कारण इसका नाम रखा गया पीनियल ग्लैंड। और ये करता क्या है, ये बेसिकली हमारे स्लीप सिस्टम को कंट्रोल करता है। स्लीप सिस्टम को कंट्रोल करना, तो इसके लिए ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। नाउ मेला का मतलब होता है डार्क। जब भी अंधेरा होगा तो ये हार्मोन जो है रिलीज होता, ये हार्मोन्स रिलीज होने के कारण जो है आपको नींद लगने लगता है। तो ये पीनियल ग्लैंड का काम है, ठीक है, स्लीप सिस्टम को मेंटेन करना, हमारे स्लीप हार्मोन्स को जो है रिलीज करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ये आप जनरल बातें समझो, इस लेवल पे बहुत ज्यादा वैसे डिटेल में नहीं जाना है। थायराइड की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड। नाउ थायराइड का जो रूट मीनिंग है, इसको बोलते हैं शील्ड। तो इसका जो अपीयरेंस है वो शील्ड की तरह है, शील्ड की तरह अपीयरेंस होने के कारण इसको नाम रखा गया थायराइड। और इस ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज करता है, जो हार्मोन्स होते हैं स्पेशली मान लो थायरोक्सिन मान लो, ठीक है, ये बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। मतलब क्या है इसका, हमारे बॉडी में ह्यूज लेवल ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी को प्रॉपर वे से फंक्शनिंग के लिए। इसी केमिकल एक्टिविटी को बोला जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब इसके अंदर जो हार्मोन्स होता है, अगेन ये वाला बात इंपॉर्टेंट नहीं है, थायरोक्सिन मान लीजिए, ये करता क्या है, ये बेसिकली जो भी हमारे अमीनो एसिड को फॉर्म करना, आयोडीन बनाना, है ना, आयोडीन हो गया, अमीनो एसिड, इनके हेल्प से इनको फॉर्म करना, जिससे जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है वापस से रिलीज हो जाते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो है थायराइड वर्क करता है। तो जानने के लिए सिर्फ इतना बात है कि थायराइड जिस हार्मोन्स को रिलीज करता है उससे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बैलेंस करने का काम हो। ये डिस्टर्ब होगा तो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? मिटाते हैं इसको, आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग पैराथायराइड के बारे में। पैराथायराइड ग्लैंड, अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? ये जो ग्लैंड है बेसिकली, पैरा का मतलब होता है बिसाइड, पैरा का मतलब होता है बिसाइड, मतलब नियर थायराइड ग्लैंड, वो ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड के पास है। अब इसका काम क्या होता है, ये जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो हार्मोन्स
वो हार्मोन जो है बॉडी के अंदर जो कैल्शियम बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस, इसको मेंटेन करने का काम करता है। सी, कैल्शियम का भी बहुत ज्यादा रोल है। अब बोन्स वगैरह जो है हमारे कैल्शियम से ही बने हुए हैं, टीथ, बोन्स, ये सारी चीजें, तो इसको बैलेंस करने का काम हमारा पैराथायरॉइड करने का काम करता है। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट थाइमस पे। नाउ थाइमस ग्लैंड, इसका जो मेन फंक्शन होता है, आप कह सकते हो कि इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो ट्रेन करते हैं इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम। बेसिकली थाइमस का मतलब होता है सोल, थाइमोस जो टर्म बना हुआ है, सोल या फिर स्पिरिट, उसी से। तो इनको लगता है कि यही वो ताकत है जो हमारे बॉडी को किसी भी तरीके से डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये करता क्या है, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सेल आपने सुना होगा, इम्यून सेल के बारे में, जैसे लिम्फोसाइट के बारे में आपने सुना होगा, लिम्फोसाइट, ठीक है, जो आपने WBC वगैरह सुना होगा, RBC वगैरह। तो ये इनको ट्रेन करता है टू फाइट द डिजीज से लड़ने के लिए ट्रेन करता है, ठीक। यार पढ़ाते वक्त में कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो स्पेलिंग वगैरह अवॉइड किया करो। माइंड जो है पढ़ाते वक्त जो है इन सब चीज़ों पे फोकस रहता है, तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा थाइमस। अब आ जाओ नेक्स्ट एड्रिनल। एड्रिनल के बारे में वैसे भी डिस्कस कर ही रखा है, तो नॉट सो मच थिंग्स नीड टू बी डिस्कस अगेन, बट फिर भी एड्रिनल शब्द पे अगर जाएं तो एड मीन्स नियर, रीनल मीन्स किडनी, किडनी के नजदीक वाला ग्लैंड। ये क्या करता है, ये वो हार्मोन्स रिलीज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमें अलर्ट करता है, अलर्ट करता है, ठीक है। अब ये हमारे बॉडी को फाइट या फिर फ्लाइट मोड में डाल देता है, फाइट या फिर फ्लाइट मोड जो है हमारे बॉडी का ऐसा हो जाता है कि लड़ना है या फिर जो भी, ये तो ये काम हमारा एड्रिनल। अब आ जाते हैं पैंक्रियास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैंक्रियास, पैंक का मतलब होता है ऑल। सी, जब हम लोग रूट मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डिस्कस करते हैं, कल को आप अगर ऐसा कोई स्पेलिंग देखोगे तो आप इजिली फिगर आउट कर लोगे कि ये टर्म किससे लगभग रिलेटेड हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली बट वी गेट सम आइडियाज। नाउ क्रियास, क्रियास ये बेसिकली फ्लैश को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ऐसा ऑर्गन जो कंप्लीटली फ्लैश का बना हुआ है ना, मांस का बना हुआ है, फ्लैश फॉर्म्ड ऑर्गन, ठीक। इसका काम क्या है, ये रिलीज करता है इंसुलिन, एक हार्मोन है। इस इंसुलिन का काम क्या रहता है, ये इंसुलिन जो ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज रहता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मान लो ज्यादा हो गया तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए जहां पे हमारा इंसुलिन प्रॉपर क्रिएट ही ना हो, हार्मोन्स बनी ना हो, तो ये ग्लूकोज आपका ब्लड में रह जाएगा और इसी को बोलते हैं डायबिटीज की बीमारी, ठीक है। तो इसके कारण हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज। तो ये एक मेजर इशू है, इंसुलिन का होना जरूरी है। आपको ये भी समझ में आ गया, गुड। फिर आप आ जाओ टेस्टिस पे, यानी कि मेल ऑर्गन, टेस्टिस। टेस्टिस की अगर बात करें, ये टर्म जो लिया गया है वो टेस्टोस या टेस्टिस ही समझ लो। ये बेसिकली पहले के टाइम में ग्रीक वाले में मैनहुड को रिप्रेजेंट करता था, उसी टर्म को लिया गया। अब इसका काम क्या रहता है, ये हार्मोन्स बनाता है टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन ये करता क्या है, इट्स सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन। सो मेल के अंदर सेक्स की डिजायर वगैरह डेवलप करने में काम आता है, प्लस ये स्पर्म भी बनाता है। स्पर्म वो जिससे बेबी फर्टिलाइज होने वाला जो प्रोसेस होता है वो। तो ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं वुमेन, फीमेल
के पार्ट पे, ये वाला पार्ट। तो फीमेल में मेजर दो है, एक तो ओवरी, ओवरी ग्लैंड, ये बेसिकली ओवम से बना हुआ है। ओवम टर्म, ओवम का मतलब होता है एग। तो इसका भी दो रोल होता है मेजर। एक तो ये एक जो ये हार्मोन बनाता है आपका ओएस्ट्रोजीन हार्मोन बनाता है, और प्लस ये बनाता है आपका प्रोजेस्टेरोन। नाउ ओएस्ट्रोजीन क्या करता है? ओएस्ट्रोजीन ये फीमेल में सेक्स हार्मोन है, मींस सेक्स की डिजायर डेवलप करने में फीमेल में हेल्प करता है। एंड ये जो है प्रोजेस्टेरोन जो है फीमेल के अंदर जो भी उनका कह सकते हो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अलावा प्रेगनेंसी, इन सब चीजों को ये बैलेंस करने का काम करता है। बैलेंस करने के बाद इट टेक केयर्स ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमन में होने वाला और प्रेगनेंसी वाला मैटर। फिर आप आ जाओ यूट्रस। यूट्रस की अगर बात करें, जब फीमेल और मेल का जो स्पर्म और एग जो है आपस में फ्यूजन करते हैं तो एम्ब्रायो बनता है ना। एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करने का काम, मींस ये यूट्रस जो है उसको प्रॉपर ग्राउंड प्रोवाइड करता है कि एम्ब्रायो जो है प्रॉपर वे से प्रोटेक्टेड हो, और यही एम्ब्रायो आगे चल के बेबी का फॉर्म करता है। सो दीज आर द मेजर एंडोक्राइन सिस्टम, मीन्स हमारे बॉडी में जो मेजर हार्मोन्स को डील करने वाले जो सिस्टम है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। एनी डाउट, अगर कुछ भी डाउट इसमें हो, कोई भी टॉपिक अगर ना समझ में आओ, इफ यू फाउंड एनीथिंग रॉन्ग आई हैव टॉट, कि अगर कुछ मैंने गलत पढ़ा दिया हो, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए कल देखते हैं। तो अभी तक के लिए थैंक यू।